उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सादत है कि हज़रत क़िबला हैदर शाह साहब के 7 साला उर्स पाक पर मुझे अल्लाह ताला ने हाज़री नसीब फरमाई है और मैं सज्जादा नशीन साहब क़िबला का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस तकरीर सईद में मुझे याद फरमाया और मुझे हाज़री का हुक्म दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये हाज़री नसीब भी हुई और हुक्म की तामील करने की अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक भी दी। हज़रात गिरामी, ये सब चीज जो इस वक्त हम देख रहे हैं, यहाँ ये महफिल सजी है उसकी याद में कि जो हजूर पीर साल गरीब नवाज का बेहद प्यारा खलीफा था और आशिक था जिसका नाम हैदर शाह साहब। मैं सिर्फ एक दो वाकया बयान करके आपसे इजाजत लूंगा। आपकी खिदमत में एक शाह साहब तशरीफ लाया है बगदाद शरीफ में। ये अल्फाज खसूसन मैं सादात हजरात की खिदमत में नजर करना चाहूंगा। तशरीफ लाए एक शाह साहब, उन्होंने फरमाया कि हैदर शाह साहब अपना शजरा नसब मुझे दीजिए ताकि मैं उस पर दस्तखत कर दूं। ये बड़ा मशहूर वाकया, किसी ने सुना होगा किसी ने नहीं सुना होगा। तो आपने फरमाया कि मेरा शजरा जो है वो आपके दस्तखत का मोहताज नहीं। मेरी बात आप समझ गए? मेरा शजरा जो है वो आपके दस्तखत का मोहताज नहीं। तो शाह साहब क़िबला ने फरमाया कि वो किस तरह? तो हैदर शाह साहब ने फरमाया कि जनाब बहुत आसान है मेरा शजरा, हैदर सियाल का, सियाल पठान का और पठान खरल का। इस आगे मुझे जरूरत ही नहीं है अपने शजरे बनाने की। ये थी उसकी अकीदत, ये थी उसकी मोहब्बत। आज आप देख रहे हैं कि आपके पास अल्लाह ताला ने गाड़ियां भी दी हुई हैं, सड़कें भी बन गई हैं, लेकिन वो वक्त का अंदाजा लगाएं, गर्मी हो या सर्दी हो, अपने पीर की बारगाह में वो किस तरह हाजिरी देते थे। कितनी कठिन रास्ता था उस वक्त। वो इश्क मोहब्बत जो उनके दिल में थी वो उनको खींच कर अपने पीर की बारगाह में हाजिरी दिलवाती थी। और मैं ये भी बतला दूं कि हजूर पीर सियाल गरीब नवाज के खलीफा सिर्फ हैदर शाह साहब नहीं बल्कि लाखों हजारों आपके गुलाम और खलीफा हैं। मेरे अली शाह साहब हैं, मुआज़्ज़मुद्दीन साहब मरूलवी हैं जिनके सज्जाद नशीन साहब भी यहाँ मौजूद हैं। तो हजूर पीर सियाल गरीब नवाज हैदर शाह साहब का इस्तकबाल भी करते थे। ये खसूसियत आप याद रखें। और जिस वक्त आप अपने पीर से इजाजत लेकर रवाना होते तो अपने शहर से बाहर तक भी आप उनको छोड़ने जाते। इतनी मोहब्बत थी अपने खलीफा से, इतना प्यार था अपने खलीफा से। यहां तशरीफ फरमा है हजरत महबूब इलाही, जिसको अल्लाह ने महबूब इलाही फरमाया, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कमाल मेहरबानी और शफकत मुझ पर फरमाई इस नाजीज पर। और हजरत अमीर खिसरो रहमत का शेर, हजरत अमीर खिसरो कुछ लोग जानते हैं और कुछ नहीं जानते कि जो कि महबूब इलाही के बहुत ही प्यारे मुरीद में थे हैं। वो शेर उनका मैं हजरत आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। फखरम बसस्त ई के कमीना सगे तो हम, फखरम बसस्त ई के कमीना सगे तो हम, नाजम बहा जमा के बलुत्फम खरीदे। अब मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज करूं कि पीर क्या है और मुरीद क्या है, इन दोनों का ताल्लुक आपस में क्या है। हजूर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर फरमाते हैं कि बैत उस शख्स को करने की इजाजत है कि जब वो अपने मुरीद का हाथ छोड़े तो बारगाह रिसालत में पहुंचा दे। तो जिस वक्त आपके इस नाचीज गुलाम को
अपने पीर और अपने वालिद ने बैत करने का हुक्म दिया तो अर्ज की, हजूर मैं इस काबिल नहीं और मैं क्या कर सकता हूं, ये मुझे तो अपना ही पता नहीं। तो आपने फरमाया कि वो तो बैत कर सकता है ना, जो बैत करने के बाद कम अज कम उस तक पहुंचा दे कि जिससे उसको बैत की इजाजत मिली हो। ये आप समझ नहीं ना रहे, नहीं समझ रहे आपको। आप देखें कि हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत किसके हाथ में है, उसके पीर की बैत किसके हाथ में है, उसकी बैत पीर की बैत किसके हाथ में। और ये सिलसिला चलता चलता बराह रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक पहुंच जाता है। तो आप फरमाते हैं कि इतना दूर तुम न जाओ, तुम्हारी ताकत नहीं है तो कम से कम उस तक पहुंचा दो जिसने तुम्हें इजाजत दी है। गुलाम ने अर्ज की कि हुजूर इसका तरीका क्या है। आपने फरमाया कि जब मैं सफर से वापस आता हूं, सफर से वापस आता हूं तो तू मुझे खत्म खाजगान मेरे मिल्क करता है कि नहीं करता, कि जो मैंने खत्म खाजगान पढ़े हैं कि मेरे मिल्क हुए वो आपके मिल्क की है। हुजूर अर्ज करता हूं इसी तरह मेरे जाने के बाद खत्म खाजगान भी मेरे मिल्क कर देना और जितनी बैतें तुमने की हैं वो भी मेरी मिल्क कर देना। फिर पीर सियाल जाने और उसका पीर जाने, हम तो सिर्फ नौकर हैं और नौकरी दे रहे हैं। और यहां आकर मुझे ये इतनी दिली मुसरत हुई है कि 100 साल गुजरने के बाद भी आज भी इस जगह पर खुदा के फजल व करम से वो ही रिवायात कायम हैं, वो ही मसलक कायम है, वही रिवाज कायम है। वही मैं देख रहा हूं कि औरात की महफिलें बहुत एहतमाम से सजाई जाती हैं। याद रखो मेरे भाइयों, जो रिवायात भूल जाते हैं वो रास्ता भूल जाते हैं। और हैरानगी की बात तो यह है कि शहजादगी के दौर में गवर्नमेंट की मुलाजमत भी की है, बिरून मुल्क का सफर भी किया है, लेकिन जो कल्बी ताल्लुक है अपने आबा अजदा के साथ, या मैं समझता हूं उनको अपनी औलाद के साथ ताल्लुक है, वो इनको कहीं जाने नहीं देता, फिर खेल के यहीं ले गए, यहां ही आएंगे। मेरे भाइयों, एक बात याद रखना कि निस्बत को कभी खत्म ना होने देना। निस्बत टूट गई तो सब कुछ टूट गया। आप अंदाजा फरमाते हैं, ये ट्रेन चलती है, एक डब्बे को दूसरे से एक निस्बत होती है, उसको दूसरे से निस्बत होती है, एक ही है जो खींच रहा है, किस तरफ ले जा रहा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो ले जाएगा आपको। अगर निस्बत टूट गई तो फिर हर चीज खत्म हो गई। निस्बत नहीं तोड़ना। और निस्बत के मुतल्लिक मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर दूं कि हजूर पीर सियाल हजरत ख्वाजा मोहम्मद शमसुद्दीन सालवी रहमतुल्लाह अलैह, जिसका पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं अफगानिस्तान में, पता नहीं किस किस दुनिया में उसका फैज़ जारी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा। तो वो तौज़े शरीफ हाजिर थे, यहां उलमा बैठे हैं, साहिब शरीयत हैं, मुफक्किर हैं, मुहद्दिस हैं, आलिम हैं माशाअल्लाह। तो हजूर पीर सियाल गरीब नवाज जो इल्म के भी बादशाह थे, फकर के भी बादशाह थे, वलायत के भी बादशाह थे, वो तौज़े शरीफ अपने पीर के आस्थान पर हाजिर हैं। और जो हमें पीर पठान गरीब नवाज की तरफ से एक हुजरा मिला हुआ था, उसके बाहर वज़ाइफ में मशगूल थे, तो एक शख्स आया, उसने एक दुम्बा पेश किया, बकरा। तो हजरत सानी लासानी हजरत ख्वाजा मोहम्मदीन सानी साहब गरीब नवाज ने अर्ज की कि हजूर अगर इजाजत हो तो हम इसको ज़बह कर लें। तो आपने फरमाया कि इजाजत। चुनाचे वो बकरा या दुम्बा ज़बह किया गया, उसका गोश्त बनाया गया। जब उसका गोश्त बन गया कि तौसा शरीफ का एक कुत्ता, उसने आके एक बोटी उठाई। मैं इस दरगाह के मुरीदों को एक अदब का एक पॉइंट बताएं या कुछ भी करें, वो मैं अर्ज करने जा रहा हूं कि पीर के आस्थान के साथ कितनी अकीदत और मोहब्बत रखनी चाहिए। ये कोई पीर साल से सीखे, या फिर वाकया मैं वो भी बयान करूंगा कि हैदर शाह साहब ने भी कमाल कर दिया। कुत्ते ने बोटी उठाई, शहजादे थे साथ,
उन्होंने उस कुत्ते को कोई चीज मारी या क्या हुआ, उसने आवाज निकाली बड़ी दर्दनाक किस्म की, तो हजूर ने वजीफा बंद कर दिया और अपने ऊपर जो हर वक्त ओढ़े हुए थे चादर रखते थे, सब्ज रंग की, हल्के सब्ज रंग की वो चादर थी, ये इसकी लाल कन्नी थी छोटी, वो बिछा दी, गोश्त सब उस पर रख दिया। तो सबको हुक्म हुआ कि दूर चले जाओ। जब वो दूर चले गए तो कुत्ते की फितरत है कि अगर उसको रोका जाए तो फिर भी वो दोबारा उस जगह पे आता है वो। तो सब लोग दूर खड़े थे, कुत्ता आया, वो गोश्त खाने लगा। तो आप गले में दुपट्टा डाले खड़े थे और अर्ज की कि तू खा ले, थोड़ी सी वजह, तू खा ले, अगर बच गया तो हम भी खा ले तेरा सर। ये है उसकी शान, ये इसने हैदर भी बनाए, हैदर बनाए, मेहर अली बनाए, मुअज़्ज़मुद्दीन साहब बनाए, वो ख्वाजा शमसुद्दीन सालवी। क्या उसको ये पता नहीं था कि कुत्ता अगर मुंह डाल दे किसी चीज में वो पलीद हो जाता है? इसलिए पलीद नहीं हुआ था कि वो तौसे शरीफ का कुत्ता था, कुत्ते में फर्क था ना, उसकी निस्बत शाह सुलेमान की गलियों में थी, आम वो कुत्ता नहीं था। इस तरह का एक वाकया मैं आपकी नजर करता हूं कि यहां कुछ दूर एक कटास एक मकाम है, आपने देखा होगा, बड़ा मशहूर वाकया है कटास। वहां हिंदुओं को मजहबी तौर पर वो कोई त्योहार मनाते थे या मेला लगता था वहां, तो सियाल शरीफ के शहर का एक हिंदू भी उस मेले पे आया। जब मेला खत्म हुआ, शाम का वक्त था, तो वहां से रवाना हुआ, यही रास्ता था, दरिया में किश्ती पे सवार होके जाते थे सियाल शरीफ की तरफ। तो वो इस जगह से गुजरा, उसने कहा इस गांव का नाम क्या है? उसने देखा वो नहीं था ये पहले, तो किसी ने कहा ये जलालपुर जगह है। उस हिंदू ने पूछा कि ये जलालपुर वो जगह तो नहीं जहां के हैदर शाह साहब हमारे शहर सियाल शरीफ में आते हैं? उन्होंने कहा वही तो जगह है। अच्छा मुझे ले चलो वहां, मैं मिलना चाहता हूं। चुनाचे एक खादिम ने हिंदू के साथ चलते हुए आपकी बारगाह में ले आए, तो आप कमरे में बैठे हुए थे, उस वक्त शाम का वक्त था। तो उसने अर्ज की कि हजूर सियाल शरीफ का एक हिंदू बाहर खड़ा है, थोड़ी सी तवज्जो, एक हिंदू बाहर खड़ा है। वो अपने मुसल्ले से उठे, उठ के बाद दौड़ के आए, उसको गले लगाया, वो गीला था बारिश की वजह से, उसके कपड़े भीगे हुए थे, उसको गले लगाया, उठा के अपने मुसल्ले पर बिठा दिया। अल्लाह अल्लाह, कहां हैदर शाह और कहां एक हिंदू? उसने कहा हजूर मैं हिंदू हूं, पलीद हूं, गीला हूं, ये हूं। तो हैदर शाह साहब ने क्या फरमाया? फरमाया कि मुझे तो पता नहीं कि तू कौन है, मुझे तो सिर्फ ये पता है कि तू सियाल शरीफ से आया, जो दिया इतनी इज्जत दी। तो जब वो हिंदू वापस सियाल शरीफ पहुंचा, तो सियाल शरीफ हजूर हजरत सानी गरीब नवाज का ये मामूल था कि जो सफर से वापस आता गांव में, उससे पूछते भाई कहां गए हो, सफर कैसा गुजरा, किसके पास मेहमान ठहरे हो। उस हिंदू ने फिर बताया अपना किस्सा कि ये हुआ मेरे साथ, हैदर शाह साहब ने इतना करम किया। तो हजूर सानी गरीब नवाज ने फरमाया कि शाह साहब ऐसा क्यों न करते, वो तो आशिक पीर सियाल थे, उनका हक था ये ऐसा। मेरे भाइयों अपने दिल पर हाथ रख के देखो कि क्या हमको भी अपने पीर से ऐसी अकीदत है? दिल पर हाथ रख, पीर से अपनी मोहब्बत और अकीदत जितनी बढ़ाओगे इतनी आपके दरियात बढ़ेंगे। मैं मोहब्बत का एक लफ्ज और अर्ज कर दूं कि हजरत महबूब इलाही हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया गरीब नवाज दिल्ली शरीफ में बैठे हैं, अपने खुदाम भी बैठे हैं, हाजिर हैं, और लोग भी बैठे हैं। गली से एक कुत्ता गुजरा, तो आपने उसको देखा, देखकर खड़े हो गए। कुत्ता था, गुजर गया, वापस आए, वही कुत्ता वापस आया, तो आप फिर दोबारा खड़े हो गए। तो मुरीदीन ने पूछा कि हजूर ये क्या मामला है कि जब ये कुत्ता गुजरता है आप अदब से खड़े हो जाते हैं? तो आपने फरमाया कि मुझे यकीन है कि ये वो कुत्ता तो नहीं हो सकता कि जो बाबा साहब की गलियों में मैंने देखा था इस शक्ल का,
ये मुझे यकीन है कि ये वो कुत्ता नहीं है, लेकिन इसकी शक्ल बिल्कुल हूबहू उस कुत्ते जैसी है जो मैंने अपने पीर के गलियों में देखा था। मैं इसकी तो इज्जत नहीं कर रहा, मुझे तो वो याद आ गई, वो गलियां जहां ये कुत्ता पैदा। और फिर आज हम देखते हैं कि जिसको हजूर शेखुल इस्लाम कहा जा रहा, शेखुल इस्लाम ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसने क्या आरजू की थी अपने खादिम की। ये जो बैठे हैं हजरत मेरे हम नाम हैं हजरत अमीरुद्दीन साहब मौलवी, इनके दादा साहब हजूर के हमरा थे मदीना शरीफ की हाजिरी में। तो उन्होंने पूछा कि हजूर मैं शहर जा रहा हूं, कोई चीज मंगानी हो तो मुझे फरमा दें। आपने फरमाया कि मेरे एक काम करना। हुक्म हजूर। आपने फरमाया कि एक कपड़ा खरीदना मेरे कफन के लिए, मेरे कफन के लिए एक कपड़ा खरीदना और उसको मदीना शरीफ की गलियों में बिछा देना। जब मदीना शरीफ की गलियों का कोई कुत्ता उस पर गुजर जाए तो मिट्टी भी नहीं झाड़नी, उसको लपेट के मेरे पास ले आना, यही मेरी बख्शिश का जरिया हो जाएगा। तो आप देखते हैं उम्र पर तशरीफ ले जाते हैं, हज पर तशरीफ ले जाते हैं, तो वहां हम अपने कफन को खाने काबा शरीफ से मस करते हैं, जाली मुबारक से मस करते हैं, आब ज़मज़म से धोते हैं। वो इल्म का बादशाह कह रहा है कि कोई कुत्ता मदीना शरीफ से गुजर गया ना, इसके ऊपर से बस मेरे लिए पाक हो जाएगा। ये है मेरे भाइयों की इज्जत, ये है मेरी भाइयों निस्बत, मोहब्बत अपने पीर के साथ। जो फिर इतनी मोहब्बत, इतनी अकीदत हो जाए तो पीर कहता है कि तू किसी के साथ नहीं छेड़ना। ये हजरत ख्वाजा हामिद गरीबनवाज तौसी के अल्फाज हैं। ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन शेखुल इस्लाम को आपने फरमाया कि तूने किसी को नहीं छेड़ना, अगर किसी ने तुझे छेड़ा तो मेरा जिम्मा है। या पीर जिम्मा ले लेता है ना, तो फिर कब्र हशर का डर भी नहीं रहता। फिर कब्र हशर का क्या डर है? यही बात तो मैं अपने वालिद की खिदमत में अर्ज की कि हजूर मुझे बहुत खौफ आता है डरने, मौत से डरता हूं, कब्र के अंधेरे से डरता हूं। तो आप मुस्कुरा के फरमाया, बेवकूफ जो पीर पठान के हाथ में हाथ दे रखे, जो पीर पठान का मुरीद है, उसको कब्र हशर का क्या डर होना चाहिए। एक वाक्य में, अगर मैं ज्यादा वक्त ले रहा हूं तो मैं याद लेता हूं, वाकया मैं अर्ज करके खत्म करता हूं, क्योंकि आज ये महफिल ही इतनी अकीदतमंदों की कि जी नहीं चाहता इससे जाने का, लेकिन मैंने भी अपने पीर की बारगाह में हाजिर ना तौसा शरीफ उर्स पाक है, वहां भी हाजिरी देनी है इंशाअल्लाह उसके कर्म से। एक तो ये है कि याद रखें कि साहिब उर्स जब तक हाजिरी की इजाजत न दे आदमी हाजिर नहीं हो सकता। वो तैयार भी हो तो उसको कोई ना कोई काम पड़ जाता है, कोई ना कोई परेशानी पड़ जाती है, वो नहीं जा सकता। इसलिए एक वाकया एक शख्स लिखता है कि मैं ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स पाक पर हाजिरी के लिए तैयार हुआ तो एक मंजिल रह गई थी अजमेर शरीफ की। तो ख्वाब में मैंने देखा कि एक शख्स ख्वाजा गरीब नवाज के पास खड़ा है और फरिश्त लेके नाम पुकार रहा है कि हजूर इसकी इजाजत हो, इसकी इजाजत हो, फलां की इजाजत हो। जब मेरा नाम पुकारा गया तो हजूर ने फरमाया कि इस दफा उसकी इजाजत नहीं, रहने दो। मैं बड़ा हैरान हुआ कि अब एक मंजिल रह गई है और मुझे इजाजत नहीं मिल रही। सुबह जब मेरी आंख खुली तो दरोगा जेल ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और ले गया, जेल में डाल दिया। मुझे पूरा 1 साल गुजर गया ना, मुझे पता मेरा कसूर क्या है, गुनाह क्या है, पड़ा रहा। पूरे साल के बाद वही तारीख आई, वही रात आई, तो मैंने ख्वाब में देखा जब मेरा नाम पुकारा गया तो हजूर ने फरमाया कि इस दफा उसकी इजाजत है। तो मैं सुबह उठ के बहुत हैरान हुआ कि जब मैं आजाद था तो नहीं जा सका, तो अब मैं कैद में हूं, मुझे पता भी नहीं। लेकिन इतनी देर में वही दरोगा जेल आया, उसने मुझे इनाम कराम बादशाह की तरफ से दिए, एक घोड़ा दिया, पोशाक दी, कहा कि भाई तेरी शक्ल का जो डाकू था वो रात को पकड़ा गया है, हमने उसकी मुशाबिहत से तुम्हें पकड़ रखा था, हम माफी चाहते हैं और बादशाह सलामत ये इनाम कराम आपको दिया। उसने कहा ये छोड़ो इनाम कराम, मुझे जाने दो, मैंने कहाँ जाना है, और वो हाजिर हो गया। आज जो आप लोग हाजिर हैं, यकीन जानिए कि हैदर शाह साहब की इजाजत और की तवज्जो, उसकी मेहरबानी से हम यहाँ हाजिर हैं। और जैसे आप जानते हैं कि हर मेहमान आता रहता है,
आगे पीछे आते हैं, कोई आता है कोई जाता है, लेकिन जब किसी को शादी पर बुलाया जाता है, ये लफ्ज याद रखो, जब शादी पर बुलाया जाता है तो उस मेहमान की खातिर तवाज़ो पहले से ज्यादा करते हैं लोग। आज उसका उर्स है, उसके विसाल का दिन है, तो आज विसाल के दिन जितनी उसकी तवज्जो और मेहरबानी पर होगी, ये पहले नहीं हो सकती। यह भी मैं बता दूं कि एक अल्लाह ताला का वली जब इस दुनिया में होता है तो एक तवज्जो का हिस्सा मखलूक खुदा की भलाई के लिए सर्फ होता है, एक हिस्सा। 9 हिस्से अल्लाह ताला की इबादत में उसके गुजरते। जब वो इस दुनिया से पर्दा फरमा जाता है, उसका विसाल हो जाता है, तो फिर 9 हिस्से मखलूक खुदा की भलाई के लिए और एक हिस्सा अल्लाह ताला की दीदार के लिए। तो जब एक हिस्सा था, हमारे हिस्से में एक हिस्सा था, तो जो भी आया उसने अपनी मुराद पूरी की। तो आज तो 9 हिस्से हैं और उसकी शादी का दिन है, उसका उर्स है, उसके विसाल का दिन है। आज तो जो मांगो वो मिलेगा इंशाअल्लाह। पीर साल का वास्ता दे के ले लो तुम, कहो कि हम तुझे तेरे पीर का वास्ता देते हैं, पीर साल का वास्ता देते हैं, अल्लाह ताला से हमारी मुरादें पूरी फरमाओ। मैं देखता हूं आप कैसे खाली जाते हैं। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। इनकी गैरत गवारा ही नहीं करती कि कोई पीर का नाम ले और पीर का नाम सुन के वो टाल दे। नहीं, अल्लाह ताला हमें, हम आप सबको इनके नक्श कदम पर, बुजुर्गान दीन औलिया किराम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और वही मोहब्बत, वही अकीदत हमें अता हो जो कि जनाब हैदर शाह साहब किबला को अपने पीर के साथ। अल्लाह ताला हाफिज नासिर।